नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम आपको एथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए आप यहाँ पर एथेन गैस के बारे में सबसे पहले जानिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एथेन गैस का जो सूत्र होता है वो होता है आपका C2H6। अगर आप इसका संरचना बनाएंगे तो C यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो आप C को इस टाइप से 2 रूप में लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर H6 दिखाई दे रहा है, तो H को तीनों साइड से आप जोड़ दीजिए, तो H H H इस टाइप से आप इसका संरचना बना सकते हैं। अब इसके अलावा आप इसको देख करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो चूंकि जो मैं मेथेन बनाने की जो विधि बताया था कि जो एल्केन समूह के तत्व होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने अणु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आप जानिए कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया गया है तो वो एल्केन समूह का तत्व है। एल्केन को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन समूह, यानी कि जो पैराफिन समूह था उसका जो प्रथम तत्व था वो था मेथेन, और जो दूसरा तत्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन। और इसे द्विमेथिल मूलक भी इसको कहते हैं। अब द्विमेथिल मूलक का मतलब ये होता है कि ये 2 मेथिल से मिलकर बना है। 2 मेथिल का मतलब आप समझिएगा, CH3 एक मेथिल और CH3 2 मेथिल। C का एक ठो दिखाई दे रहा है, 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, तो 3 हाइड्रोजन यहां हो गया, 3 हाइड्रोजन यहां हो गया। तो जो 2 मेथिलों से मिलकर बना हुआ है उसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विमेथिल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि तेल के कुआं से निकलने वाली जो गैस होती है, यानी जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, मिट्टी तेल निकाला जाता है, वहां पर के कुआं से एथेन गैस हमको मिलता है। साथ ही साथ नेचुरल में भी यानी प्रकृति में भी ये गैस हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो एथेन गैस एक प्रकार का ज्वलनशील तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। इसको हम लोग अग्निफायर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, आग जलाने वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको वीडियो में प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस कैसे बनाया जाता है उसके विधि के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाना है तो आप हेडिंग लेंगे आवश्यक सामग्री, कि आपको किन की आवश्यकता है, किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमको एक बीकर चाहिए, वो भी सरंध्र पात्र वाली। सरंध्र पात्र यानी कि इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे और तीनों भाग सरंध्र, यानी कि यहां का द्रव यहां जा सके, यहां का द्रव यहां जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरंध्र, यानी कि आपस में मिल सके, लेकिन ये 3 खंडों में बटा हुआ अपने को दिखाई देना चाहिए। एक हम परख नली जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसके अलावा टब और मेजरिंग सिलेंडर लेंगे जिसको जल के अधोमुखी विस्थापन विधि के द्वारा सेट कर लेंगे। हम इसको सेट कर लिए। सेट करने के पश्चात हम हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में आप सबसे पहले रासायनिक समीकरण को देखिए। ये जो सूत्र है ये है सोडियम एसीटेट का सूत्र है। यहां पर जो 2 लगाया हूं और यहां पर जो 2 लगाया हूं वो बैलेंस करने के लिए लगाया हूं मैं। सोडियम एसीटेट का क्रिया हम कराएंगे जल के साथ, जिससे अपने को चाहिए एथेन गैस। तो हमको पता है कि एथेन का सूत्र होता है C2H6। आप आंख मूंद करके यहां पर C2H6 क्या करेंगे, लिख देंगे, तो एथेन गैस अपने को यहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर प्लस चिन्ह हो गया। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, एथेन गैस के अलावा हमको और क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा गैस मिल रहा है, तो C2 यानी कि एक C यहां एक C यहां, C2 हो गया, H3 और यहां पर का जो H2 पाया जा रहा है उसमें 5 बैलेंस नहीं हो रहा था, इस कारण से हम लोग यहां पर क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। तो 2 और 2 हाइड्रोजन मिलकर कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर अपने को सोडियम एसीटेट जल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो एथेन गैस, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सोडा लाइम या सोडियम कास्टिक क्षार बोलते हैं, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आइए शुद्ध मेथेन गैस हम लोग को कैसे ये जो संयंत्र हम बनाए हैं उसमें कैसे बनाएंगे उसके बारे में आप यहां पर जाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सरंध्र वाला बीकर है उसको 3 खंड में जो बांटे हैं, उस खंड में, उस बीकर में हम सोडियम एसीटेट के मिश्रण को, यानी कि द्रव फॉर्म का जो रहता है उसको हम लोग इसमें प्रवेश करा देंगे। साथ ही साथ एक खंड में हम कॉपर का छड़ लगाएंगे जो ऋण आवेश में काम करेगा, यानी कि ऋण आवेश में काम करेगा। दूसरा जो भाग है उसमें हम लोग प्लेटिनम की छड़ लगा देंगे जो हमारा धन आवेश में काम करेगा। तीसरा भाग को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, एक प्रक्रिया होगा, क्योंकि यहां पर धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है और सोडियम एसीटेट नामक यहां पर क्या है, विलयन है। अब इनके बीच में विद्युत अपघटन की क्रिया होगी। विद्युत अपघटन की जो क्रिया होगी उस क्रिया के फलस्वरूप जो प्लेटिनम का खंड है, इस खंड से एथेन गैस और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और जो कॉपर का खंड है इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा, वायुमंडल में चला जाएगा, और जो प्लेटिनम के कक्ष से निकलने वाली एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको नली की सहायता से, पाइप की सहायता से हम परख नली में ले आएंगे। चूंकि परख नली में पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक क्षार या सोडा लाइम के नाम से जानते हैं, वहां वो भरा हुआ है, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के फलस्वरूप ये एथेन गैस को कहां भेज देगा, मेजरिंग सिलेंडर में भेज देगा, टब में भेज देगा। तो टब में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो पानी में एथेन गैस अल्प विलय, बहुत कम घुलता है, तो हमको बुलबुला के रूप में शुद्ध एथेन गैस क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से यहां पर सुनने का प्रयास करेंगे कि जो बीकर है उसको 3 खंड में बांटे हैं, सरंध्र वाला रहता है, यानी कि यहां का जो विलयन है वो इस स्थान पर चला जाए। एक खंड को हम कॉपर से बांटे हैं, एक खंड में हम लोग प्लेटिनम की छड़ रखे हैं। प्लेटिनम के पास धन आवेश है, कॉपर के साथ ऋण आवेश है, और इस बीकर में हम क्या भरे हैं, सोडियम एसीटेट। तो इनके बीच में यहां पर कौन सी क्रिया होगी, जलीय विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप माइनस वाले के एरिया से हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो इन्वायरमेंट में चल जाएगा, प्लेटिनम के एरिया से एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पाइप की सहायता से ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में पहले से ही भरा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, सोख लेगा, और एथेन को क्या करेगा, पाइप की सहायता से भेज देगा टब में। टब में क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। तो जल में एथेन गैस नहीं घुलता है, जिससे हमको बुलबुला के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन गैस प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और विधि है मेथेन गैस, एथेन गैस बनाने के लिए। तो एथेन गैस बनाने के लिए जिसकी उपयोग होती है हमको, जिसकी आवश्यकता है, उसका नाम है सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट, इसका अभी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक क्षार से, जिससे अपने को एथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट गैस हम लोग को क्या होगा, प्राप्त होगा। तो सोडियम कार्बोनेट को अलग कर लेंगे, एथेन गैस अलग हो जाएगा। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक में एथेन गैस का फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। इसका क्या भौतिक गुण होता है। तो सबसे पहले इसका जो भौतिक गुण है वो है रंगहीन, गंधहीन गैस है, यानी कि इसका ना कोई रंग है और ना ही इसमें गंध पाया जाता है, गंधहीन गैस है। ये जल में अल्प विलय, यानी कि बहुत कम मात्रा में जल में घुलता है, और एथिलीन जिसको हम शराब बोलते हैं, शराब में ये आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। साथ ही साथ इसका जो क्वथनांक है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा आप इसमें जानेंगे कि इसका क्या उपयोग है। तो इससे हम लोग जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग को मदद मिलता है। साथ ही साथ कुछ पेट्रोलियम गैस वगैरह भी बनाने में मदद होता है, कीटनाशक दवाई बनाने में प्रयोग होता है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जहां पर पेट्रोल वगैरह को जो प्यूरिफाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी एथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यही था आपका प्रयोगशाला में एथेन गैस बनाने की विधि। हम इसमें आपको एथेन गैस का परिचय, सूत्र, उसके अलावा क्रिया विधि और उपयोग के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।